जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम कृष्ण लीला पर चर्चा करेंगे। तो लीला शब्द जब लोग सुनते हैं तो सोचते हैं, मन में तुरंत उत्साह आता है कि शायद रासलीला की हम चर्चा श्रवण करेंगे। लेकिन आज हम रासलीला की चर्चा नहीं सुनेंगे। असुरों का संहार भगवान की एक लीला है। तो कैसे भगवान जो है असुरों का संहार करते हैं, आज हम वो लीला का श्रवण करेंगे। और जब आप असुरों के संहार लीला को अच्छे से श्रवण करेंगे तो उससे आपको योग्यता प्राप्त होगी भगवान की रासलीला श्रवण करने के लिए या उसको समझने के लिए। क्योंकि भगवान ने पहले जो है असुरों का वध किया, उसके पश्चात जो है रासलीला की। तो अगर रासलीला को हमें समझना है तो असुरों के संहार लीला को भी जानना होगा, तभी उसमें हमारा प्रवेश हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होकर के यहाँ पर अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान के अवतार का एक विशेष प्रयोजन होता है। भगवान उसको भगवद गीता में वर्णन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि क्यों वो अवतरित होते हैं। तो भगवान के अवतरित होने से पहले हमें समझने की आवश्यकता है दो शब्दों को, एक अवतार और दूसरा अवतारी। दो शास्त्रों में शब्द हैं। जब तक इन शब्दों को हम नहीं समझेंगे, भगवान के अवतरण को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए जानना आवश्यक है कि अवतार क्या है और अवतारी क्या है। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए, असुरों का संहार करने के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं। कैसे अवतार ग्रहण करते हैं? शास्त्रों में भगवान के
अवतार ग्रहण करने के 6 प्रकार बताए हैं। 6 तरीकों से भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो पहला जो भगवान का अवतार होता है वो है गुना अवतार, दूसरा है पुरुषा अवतार, उसके पश्चात तीसरा युगा अवतार, फिर चौथा लीला अवतार, 5वां मनवंतरा अवतार और 6वां सत्यावेश अवतार। तो ये 6 प्रकार से अवतार लेकर के भगवान इस जगत में असुरों का संहार और धर्म की स्थापना करते हैं। तो गुना अवतार के रूप में भगवान इस भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो एक एक गुण के स्वामी के रूप में, उस गुण के अधिष्ठाता देव के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। रजोगुण के रूप में भगवान जो है ब्रह्मा जी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। फिर तमोगुण के रूप में शिव जी के द्वारा भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं, और सतोगुण के द्वारा स्वयं विष्णु रूप से भगवान इस जगत का पालन करते हैं। तो ये 3 गुण है प्रकृति के, और इन 3 गुणों के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। इनको कहा गया गुना अवतार। दूसरा, ये सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान 3 पुरुषों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। पहले पुरुष हैं कारणोदकशायी विष्णु, जिनके शरीर के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जो हम विशाल ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो ऐसे कई अनगिनत ब्रह्मांड हैं। भगवान महाविष्णु कारणोदकशायी विष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। तो ये प्रथम जो है पुरुषा अवतार है। फिर एक एक ब्रह्मांड में भगवान उसके गर्भ में प्रवेश करके वहां पर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में दूसरे पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनको कहा गया गर्भोदकशायी विष्णु, जिनके गर्भ से, जिनके नाभि कमल से एक कमल पुष्प प्रकट होता है और उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और ब्रह्मा जी अलग अलग लोकों की, अलग अलग जीवों की सृष्टि करते हैं, और हर एक जीव के साथ, हर एक आत्मा के साथ परमात्मा का भी होना आवश्यक है। बिना परमात्मा के आत्मा कभी भी कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। तो आत्मा के लिए परमात्मा बहुत ही आवश्यक है, तभी आत्मा कुछ भी कार्य कर सकती है। तो हर आत्मा के साथ भगवान परमात्मा तीसरे पुरुष अवतार, उनको कहा गया क्षीरोदकशायी विष्णु, उनके रूप में प्रकट होते हैं। तो ये 3 जो है इनको कहा गया पुरुषा अवतार। फिर हर एक युग में, जैसे वर्तमान कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग, उसके पहले त्रेता युग, उसके पहले सतयुग, तो हर एक युग में भगवान एक युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो उनको कहा गया है युगा अवतार। फिर भगवान जो है समय समय पर अनेक प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान जब लीलाएं करते हैं तो उसको कहा जाता है लीला अवतार। जैसे राम रूप से, कृष्ण रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने इस संसार में जीवों को आकर्षित करने के लिए अनगिनत लीलाएं की। तो ये सारे जो भी अवतार हैं ये लीला अवतार हैं। फिर उसके पश्चात जो है हर एक युग में कई सारे जो है वो मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर जो है वो 71 चतुर्युग का होता है। 4 युग जो हैं उनकी संख्या है, उनकी गणना है 43 लाख वर्ष। तो ऐसे 43 लाख वर्षों का ये 4 जब युग हैं, उनकी 71 साइकिल पूरी हो जाती है, तो वो एक मनवंतर का समय कहलाता है। तो ऐसे हर एक मनवंतर में भी भगवान प्रकट होते हैं, उनको कहा गया है मनवंतरा अवतार। और समय समय पे भगवान कोई अपने विशेष पार्षदों को, विशेष व्यक्तियों को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तो जिनको वो विशेष शक्ति से संचालित करते हैं उनको कहा जाता है सत्यावेश अवतार। जैसे भगवान ने नारद जी को
भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्ति की शक्ति से संचालित किया। पृथ्वी महाराज को राज्य शासन की शक्ति से कैसे आदर्श राजा होना चाहिए, समाज में कैसे राजा के कर्तव्य को पालन करना चाहिए, तो उसके लिए आदि राज के रूप में प्रकट होकर के पृथु महाराज ने वो सिखाया। तो पृथु महाराज जो है भगवान की राज्य शक्ति से संचालित है। ऐसे अलग अलग समय पे भगवान एक अपने प्रतिनिधि को शक्ति संचारित करते हैं, उनको कहा जाता है सत्यावेश अवतार। तो ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं, अवतार हैं। लेकिन कृष्ण जो प्रकट होते हैं तो वो क्या हैं, अवतारी हैं, अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं आते हैं। जितने भी ये 6 प्रकार के अवतार हैं वो कृष्ण से प्रकट होते हैं, इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में जब प्राकट्य होता है तो उनको अवतारी कहा गया है, ना कि वो अवतार कहे जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, कि इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं समय समय पर उनके अंश या कला के रूप में। लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो अवतारी हैं, अवतार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं? एक जो कारण भगवान भगवद्गीता में देते हैं वो क्या है, धर्म की स्थापना। तो कोई सोच सकता है धर्म की स्थापना अर्थात हाँ भगवान जो है हिंदू धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। नहीं, भगवान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अनगिनत जो भी सब धर्म चल रहे हैं, ये सारे धर्मों की स्थापना करने के लिए नहीं आते। कई बार प्रश्न होता है हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, संकट आता है, तो लोग क्या भी भगवान रक्षा करने के लिए क्यों प्रकट नहीं हो रहे? भगवान को प्रकट होना चाहिए रक्षा। भगवान कभी भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रकट नहीं होते हैं, ये हमें समझने, क्योंकि ये वास्तव में धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म है ना मुस्लिम, ये सब जो है वो छलावा धर्म, तथाकथित इनको धर्म कहा गया है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि भगवान किस धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। तो इसलिए धर्म शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धर्म जो है उसको भगवान स्वयं स्थापित करते हैं, स्वयं प्रदान करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसको जो है भगवान स्वयं देते हैं। दूसरे भगवान के अलावा कोई भी जो है ना ऋषयो ना देवा ना मनुष्य मुख्या विद्याधर चारनादया, अलग अलग ऋषि मुनि, देवता लोग या सिद्ध लोक के वासी, विद्याधर लोक के वासी, मनुष्य लोक के वासी, कोई भी जो है धर्म की स्थापना धर्म को नहीं बना सकते। इसलिए कहा गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये निगत सपंथा, कि जो धर्म तत्व है वो क्या है, बहुत ही गुह्य है। उसको जो महाजन अर्थात भगवान या भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के सत्यावेश अवतार, ऐसे जो भगवान के प्रतिनिधि वो उसको परिभाषित करते हैं, वो उसको प्रदान करते हैं। उनके द्वारा हमें धर्म को जानना चाहिए। तो इसलिए धर्म की परिभाषा दी गई है कि वास्तविक जो धर्म है वो क्या है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, जिससे ययात्मा हमारी आत्मा जो है सुप्रसन्न, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है, तो वो वास्तव में धर्म है। और वो धर्म क्या है, भगवान अधोक्षज की भक्ति। भक्ति अर्थात प्रेम, सेवा, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। और वो कैसी भक्ति, कैसा प्रेम, अहेतुकी, अहेतुकी अर्थात जिसमें कोई हमारी अभिलाषा नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूँ, भगवान मैं आपकी
आराधना कर रहा हूँ, इसलिए बदले में आप भी मुझे कुछ प्रदान कीजिए, मुझे बंगला, गाड़ी, संसार की सारी व्यवस्थाएं, सुख, ऐश्वर्य वो सब मुझे दे दीजिए। नहीं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई भी मांग नहीं होती है। अगर मांग है तो वो फिर प्रेम नहीं है, वो तो आपकी कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, फिर वासनाएं हैं। इसलिए शुद्ध जो प्रेम है, भक्ति है, उसमें एक प्रेमी जो है वो कभी भी अपने स्वामी से, जिनसे वो प्रेम करता है, कोई कामना या कोई मांग नहीं करता, केवल निस्वार्थ रूप से अपना प्रेम जो है उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर देता है। तो इसलिए कहा गया अहेतुकी, उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और दूसरा कैसा होना चाहिए वो प्रेम, वो भक्ति जो है, वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात ऐसा नहीं है कि जब हाँ ठीक है कुछ समस्या है तो तब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, या कुछ सुख में हम भक्ति कर रहे हैं, जब कष्ट आए तो भगवान की सेवा छोड़ दी, भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया। नहीं, हर स्थिति में, कोई भी चाहे स्थिति हो, चाहे आप जो है धनी हो, चाहे आप भिखारी हो, जो भी स्थिति हो, सुखी हो, अच्छी स्थिति हो, कैसी भी आपकी स्थिति हो, हर स्थिति में भगवान की सेवा में संलग्न रहना, भगवान से प्रेम करना, तो वो वास्तव में प्रेम है। इसको कहा गया है धर्म, वास्तविक धर्म। इसकी स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ पर भक्ति धर्म, जब पूरे समाज में लोग भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं, भगवान की शरणागति को भूल जाते हैं कि क्यों हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्यों भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमें शरणागत होना है, उसको, उसकी जब हानि हो जाती है तब भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं इसको प्रदान करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण आए विशेष रूप से उनका प्रेम देने के लिए, उनकी भक्ति हमें सिखाने के लिए, और वो उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से वो सब हमें जो है सिखाया। तो इस धर्म को प्राप्त करने के लिए, अगर ये जो भगवान वास्तविक भक्ति धर्म हमें देने आए हैं उसको अगर हमें ग्रहण करना है, तो वो एकमात्र जो है ग्रहण होता है, या उसको हम स्वीकार कर सकते हैं कैसे? शास्त्रों में वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, अपने कानों के माध्यम से भगवान के जो शब्द अवतार हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे शब्द अवतार को प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कान के माध्यम से जब वो अंदर प्रवेश करवाता है भगवान के शब्द अवतार को, तो क्या होता है? स्वानाम भाव सरोरुहम, जैसे एक कमल पुष्प होता है, तो भगवान जो है कानों के माध्यम से शब्द अवतार हृदय रूपी कमल पर विराजमान हो जाते हैं। तो हृदय जो है वो क्या है? एक घर के जैसे है। तो घर में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रवेश करते हैं हम? दरवाजे के माध्यम से। बिना दरवाजे के प्रवेश कर सकते हैं क्या? संभव नहीं है। तो कान जो है वो क्या है? दरवाजे हैं, दोनों कान। इन दरवाजों के माध्यम से हृदय में जो है, घर में, हमारे घर में, हृदय रूपी प्रदेश में भगवान का प्रवेश होता है जब शब्द अवतार जब हम सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? श्रद्धा के साथ। बहुत आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान जो है शब्द अवतार यहाँ से जाएगा अंदर, इधर से बाहर निकल जाएगा, एक गेट से अंदर, दूसरे गेट से बाहर, तो कोई भी लाभ नहीं होगा। वो भक्ति धर्म को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी श्रद्धा? श्रद्धा शाब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए, कि एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, मुझे ओझ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसको कहा गया श्रद्धा। तो इस प्रकार से जब हम कानों के माध्यम से श्रवण करते हैं तो भगवान का प्रवेश होता है। और भगवान क्या करते हैं? धुनोति समलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है हृदय में सारी हमारी गंदगी, बुराइयों को, हमारे अनर्थों को
धो देते हैं। कैसे धो देते हैं? सलिलम यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में हल्की सी बारिश होती है तो वो बारिश जो है सारी नदियों के तालाबों के जल को स्वच्छ बना देती है। बारिश में पानी गिरता है तो बारिश के पानी से क्या होता है, सारी जो स्वच्छ नदियां हैं, तालाब है, वो गंदे हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे सारा पानी जो है आपको गंदा दिखाई देगा। लेकिन वही बारिश शरद ऋतु में जब हल्की सी होती है तो उससे क्या हो जाता है, जो जल गंदा हुआ है बारिश के पानी से वो साफ हो जाता है। बहुत अच्छी तुलना यहाँ पर दी गई। तो ऐसे भगवान हृदय रूपी कमल प्रदेश पर विराजमान होकर के जो श्रद्धा के साथ सुनता है तो भगवान उसको सारे अनर्थों को हटा देते हैं। तो कैसे जो हमारे अनर्थ हैं हमें हटाना है, भगवान उसके लिए क्या है, अनेक अनेक असुरों का सहार करते हैं। असुरों के माध्यम से भगवान जो है हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपने हृदय से ये अनर्थ जो हैं या ये असुर हैं उनको दूर करना है, भक्ति प्रेम को जागृत करने के लिए, भक्ति को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए भगवान ने वृंदावन में असुरों का संहार किया। तो सबसे पहले भगवान की लीला में हम देखते हैं एक महान आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तो अपने एक महान ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत में वो वर्णन करते हैं कि कैसे जो अलग अलग असुर भगवान की लीलाओं में आए, भगवान ने उनका वध किया, तो कैसे वो हर एक जीव के अंदर बहुत सारे अनर्थों को प्रतिनिधित्व करते हैं और उन असुरों के संहार के प्रतिनिधि के रूप में हमें कैसे हमारे हृदय से उन अनर्थों को दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है भगवान की लीला में भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा। किसको भेजा? सबसे पहले बताइए किसको भेजा? पूतना। सबसे पहले जो है भगवान ने, कंस ने पूतना को भेजा भगवान को मारने के लिए। तो पूतना जो थी बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप धारण करके भगवान का वध करने के लिए वृंदावन आई। और कैसे वो आई? आकाश में उड़ करके। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जो पूतना थी वो एक डाइन थी, डाइन या उसको खेचरी कहा गया है, जो जिसका कार्य था छोटे छोटे बच्चे हैं उनका वध करना। तो ऐसे कई बार हम देखते हैं जो डाइनें होती हैं या ये खेचरी होती हैं या भूत प्रेत पिशाच, तो ये सब जो हैं छोटे छोटे बच्चों पर आक्रमण करते हैं, उनका वध करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही पूतना भी उनमें से एक थी। तो सारे जो भी सब छोटे छोटे बच्चे थे सब का पूतना ने वध कर दिया था। और इसी योजना के साथ भगवान को भी मारने के लिए वो गोकुल में आई। तो सुंदर आकर्षक रूप उसने रखा और इसलिए उस रूप को देख कर के जो सारे वृंदावनवासी थे, गोकुलवासी थे, तो किसी ने भी उसको रोका नहीं। सीधे भगवान यहाँ पर सोए हुए थे, वहाँ पर सीधे जो है वो पूतना चली गई। और पूतना जब भगवान के पास गई और भगवान को उसने अपनी गोद में लेने के लिए प्रयास किया, तो भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? आचार्यगण वर्णन करते हैं कि पूतना जो है वो भगवान को मारने के लिए आई। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो भगवान ये विचार कर रहे हैं कि हालांकि मेरा जो है अवतरण हुआ है किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा में शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री, एक वृद्ध, बच्चे, गाय, ब्राह्मण, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो पूतना जो है वो कौन है? एक स्त्री के रूप से भगवान का वध करने के लिए आई। तो इसलिए भगवान आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं अभी कि मुझे ये स्त्री का वध करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने वहाँ पर आंखें बंद कर ली। या
आचार्यगण बताते हैं कि क्यों भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना जो है वो उसने बहुत सारे बच्चों का वध किया था। छोटे छोटे बच्चों को पहले मार करके वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो इसलिए भगवान ऐसी पुतना को, ऐसी डायन को जो छोटे छोटे बच्चों का वध करती है, भगवान उसको देखना नहीं चाह रहे थे। तो ये दूसरे कारण से भगवान ने आंखें बंद कर ली। या और भी कारण बताते हैं कि क्यों भगवान ने आंखें बंद की, क्योंकि अगर पूतना जो है जब वहां पर आई तो पूतना के मन में भी एक विचार चल रहा था। भगवान को जब उसने देखा, भगवान के रूप को देखा, तो अगर वो भगवान की आंखों को देखती और आंखों में उसको भय अगर नहीं दिखाई देता तो पूतना जो है बड़ा डर जाती, भयभीत हो जाती। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि पूतना भी आई है तो ये डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान ने जब आंखें बंद कर ली तो पूतना भगवान को उठा करके ले गई। और किस लिए वो आई थी? भगवान को दूध पिलाने के लिए, जिसके माध्यम से भगवान को वो मार सके, क्योंकि अपने स्तनों में जो है वो दूध के माध्यम से विष वास्तव में लगा करके आई थी। लेकिन भगवान ने केवल 6 दिन की उम्र में, जब पूतना वध करने आई, भगवान केवल 6 दिन के थे। तो पूतना की वो इच्छा भी पूरी की कि भगवान को वो स्तनपान कराना चाहती थी। तो ठीक है, भगवान ने एक उसको धाय का, एक धात्री का, माँ का भी स्थान प्रदान किया, क्योंकि शास्त्रों में अलग प्रकार की माताएं बताई गई हैं। आत्माता, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मात्रा स्मृता। तो ऐसे 7 माताओं में से धात्री जो है ना, या धाय, उसको भी माँ कहा गया। तो भगवान ने उसको भी वो स्थान प्रदान किया, लेकिन साथ में जो है उसका वध भी किया, क्योंकि आसुरिक वृत्ति के साथ वो भगवान को मारने के लिए आई थी। तो भगवान ने जब उसका स्तनपान किया तो दूध के साथ जो है सारे उसके प्राण भी चूस लिए, जिससे उसका जो वास्तविक रूप था पूतना का, अभी तो उसने सुंदर रूप रखा हुआ था, लेकिन जब उसका वध हुआ तो उसका एक वास्तविक रूप जो असुरनी का बहुत विशाल का उसका रूप था, वो रूप प्रकट हो गया। और जब वो मृत होकर के गोकुल में गिरी तो कई किलोमीटर तक उसका पूरा शरीर जो है पड़ा हुआ था। इतना विशाल पूतना का शरीर था। तो भगवान ने बहुत सरलता से उसका वध किया। तो इस पूतना वध के माध्यम से भक्तिमोद ठाकुर बताते हैं कि भगवान ने ये पूतना जो वध किया है, तो पूतना प्रतिनिधित्व करती है किसका? पूतना जो है वो प्रतिनिधित्व करती है ढोंगी गुरुओं का। हम संसार में देखते हैं बहुत सारे जो है तथाकथित ढोंगी गुरु होते हैं, जो कि अपने शिष्यों को धोखा देने का, उनको ठगने का, उनको छलने का प्रयास करते हैं। तो पूतना इसी का प्रतिनिधित्व है। ऐसे जो भी ढोंगी गुरु हैं वो सब क्या हैं? पूतना के प्रतिनिधि हैं ना, पूतना के ही समान है। जैसे पूतना थी वैसे ही वो हैं। उनका एकमात्र कार्य क्या है? भुक्ति मुक्ति, भक्ति नहीं है। वास्तविक गुरु का कार्य है अपने शिष्यों को भक्ति प्रदान करना, ना कि उनको भुक्ति अर्थात संसार का कोई भोग देना या संसार से मुक्ति, वो नहीं है। लेकिन ये सारे जो तथाकथित गुरु हैं, ढोंगी गुरु हैं संसार में, उनका एकमात्र कार्य यही होता है। लोग उनके पास जाते भी हैं कि गुरु जी के माध्यम से कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, कुछ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोनों जो हैं, शिष्य भी गुरु भी, दोनों वास्तव में ठगे जाते हैं। ऐसे ढोंगी गुरु जो है वो स्वयं अपनी तो आत्महत्या कर ही रहे हैं उनको ठग करके, और शिष्यों को भी मार रहे हैं। स्वयं नरक जाएंगे, साथ में उनको भी नरक लेकर के जाएंगे। तो इसलिए पूतना जो है ऐसे ढोंगी गुरुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे अंदर भी जो है वो ढोंगी गुरु बैठा हुआ है हर एक के हृदय में। कौन गुरु बनना नहीं चाहता? किसी की योग्यता भी नहीं है। अभी कोई बोले आपसे आकर के कि हम आपसे जो है दीक्षा लेना चाहते हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। चलो चलो, हाँ मैं आपको दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ, भले ही हमारी योग्यता नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तथाकथित जो हैं लोग, उनके पास जाते हैं, उनकी योग्यता नहीं है,
और वो लोगों को दीक्षा दे देते हैं। तो जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप अगर किसी को भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं आप जो है किसी दूसरे के पास जाइए, ये प्रमाणिक गुरु हैं, ये प्रमाणिक योग्य व्यक्तियां, आप इनके पास जाइए, मैं आपको वो भक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो पूरी सरलता से, ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे अंदर वो ढोंगी गुरु बैठा हुआ होता है, तो हम सम्मान चाहते हैं, हम झूठी जो है प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसलिए झूठे सम्मान के कारण, झूठी प्रतिष्ठा के बस हम जो है स्वीकार कर लेते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आइए मैं आपको जो है इस प्रकार से प्रदान करूंगा। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है, वो हमारे सारे धन को और सब कुछ जो है हर लेते हैं। तो इसलिए इस लीला के माध्यम से हमें समझना है कि एक तो हमें ढोंगी गुरुओं से अपने आप को बचाना है, और हमारे अंदर भी ये है, इस अनर्थ को, इस प्रवृत्ति को हमारे अंदर से भी हमें हटाना चाहिए, हमारे अंदर से भी इसको दूर करना चाहिए। तो पूतना वध के माध्यम से भगवान ये हमें शिक्षा, इस अनर्थ को हटाने के लिए, दूर करने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात जब भगवान ने पूतना का वध कर दिया, तो दूसरा एक और असुर कंस ने भेजा। किसको भेजा कंस ने पूतना के बाद, पता है किसी को? किस कौवा तो बहुत बाद में आया, और किसी को पता है? क्या? हाँ, सक्टासुर है ना, एक सकट के रूप में, या छकड़ा होता है ना, छकड़े के रूप में आया, क्योंकि भगवान को एक बार जो है माता यशोदा उस सकट के नीचे वहाँ पर भगवान को सुला देती हैं और अपने कुछ कार्य करने लग जाती हैं। तो जो छकड़ा था उसके रूप में ये असुर आया था, इसका नाम था सक्टासुर। तो भगवान ने अपने चरण कमलों से थोड़ा सा बस उसको स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही वो सकट जो है पूरा आकाश में बहुत ऊपर तक गया, और सारे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार से भगवान ने सक्टासुर का वध कर दिया। तो ये सक्टासुर जो है, इसने क्या है, छकड़े में प्रवेश कर लिया था। तो छकड़ा जो है वो किस काम आता है? छकड़ा गाड़ी, उसमें कुछ हम भार लेकर के जाते हैं ना, भार ढोने के काम आता है। तो इसी प्रकार से ये जो सक्टासुर है, ये हमारे अनर्थ जो है प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जो हमारी पुरानी या नई जो गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, तो ऐसी पुरानी नई गंदी आदतों का जो भार लेकर के हम चल रहे हैं भक्ति के साथ, उन सब का प्रतिनिधित्व सक्टासुर करता है। भक्ति भी हम करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी गंदी आदतों को भी नहीं छोड़ना चाहते। मांसाहार, शराब, नशा, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कितनी सारी गंदी गंदी आदतें हैं पुरानी। तो भक्ति के साथ हम जो है उनको करते रहते हैं, अपनाए हुए हैं, हृदय में जो है उनको बिठाए हुए हैं। इच्छा है हमारी, हाँ भक्ति भी करना है, लेकिन सारी गंदी आदतें भी नहीं छोड़ना है। टीवी भी देखना है, मूवी भी देखना है, घूमने भी जाना है, सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ये सब पुरानी और नई नई आदतें भी आजकल बहुत सारी लोग गंदी गंदी अपना लेते हैं, अलग अलग प्रकार की। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारी जो है आजकल एक नई गंदी आदत चल रही है, कुत्ता पालने की। ये बहुत बड़ी गंदी आदत हो गई है लोगों को। तो इसलिए भक्ति में ये सारी चीज़ें क्या हैं? बाधक है। तो ये सब जो है हम भार लेकर के चल रहे हैं सक्टासुर के जैसे छकड़े में, तो उससे लाभ नहीं हो। जब तक भार लेकर के चलेंगे तो क्या होगा? वो भार के तले हम ही दब करके मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सारी गलत आदतों को, जो भी पुरानी नहीं है, ठीक है, अज्ञानतावश हम उनके आदी हो गए, उनको हम करते आ रहे हैं। लेकिन जब भक्तों के माध्यम से, अब श्रवण के माध्यम से भगवान हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो तुरंत हमें क्या है, सारी गलत आदतों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए। जो
भक्ति की आदत है करने की अच्छी, है ना, भक्तों का वो आदतें अपनानी चाहिए। इसके विपरीत भक्ति में जो भी बाधक हैं वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको छोड़ने के लिए हमारे अंदर तुरंत उत्साह होना चाहिए, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। नहीं तो हम भार ढोते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, हमारी स्थिति भी फिर सक्टासुर जैसी हो जाएगी। तो इसलिए अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, प्रसन्न करना है, तो ये सक्टासुर को हमारे हृदय से हमें हटाना होगा, अर्थात ये गंदी आदतों से हमें अपने आप को दूर करना। और वो कैसे होगा? भक्तों के संग से, भक्ति करने से। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्तों का संग करता है, तो सारे अच्छे गुण, अच्छी आदतें उसके अंदर आती हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणेस्तत्र क्षमासते सुरा हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ते धावतो वही। कि जो हराम भक्तस्य, अभक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, उनके अंदर कोई भी अच्छी आदतें, अच्छे गुण नहीं होते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, सारे अच्छे गुणों का, अच्छी आदतों का उनके अंदर विकास होता है। तो ऐसे भक्तों का संग करने से, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर भी वो आदतें, हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे बताया गया ना, गलत व्यक्ति का अगर आप संग करेंगे तो आप भी वैसे बन जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम साधु का संग करते हैं तो हम भी साधु के जैसे हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वैसे गुण आ जाएंगे। सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर सवार सम्मान करता करेर सवार हेत मात्सर्य हिंसा कोटिल्य न जाने तार चित्त। तो सारे जो है ऐसे सब अनर्थ हैं वो हमारे हृदय से, हमारे चित्त से दूर हो जाएंगे। और ये सब जो है अच्छे गुण जो कि एक भक्त में होते हैं, एक वैष्णव में होते हैं, वो आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए अपने हृदय से सक्टासुर को हटाने का, उसका वध करना चाहिए हमें। फिर सक्टासुर के बाद तीसरा असुर वृंदावन में आया, गोकुल में आया भगवान को मारने के लिए। कौन आया तीसरा असुर सक्टासुर के बाद? भगवान की लीलाएं देखते नहीं हैं आप, पढ़ते नहीं हैं बार बार? हैं? कौन? नहीं, सक्टासुर तो हो गया ना, तृणावर्त। इसके पश्चात जो है सक्टासुर के बाद अगला जो है असुर आया। कौन आया? तृणावर्त। भौतिक जगत में कितनी सारी चीजें हम याद रखते हैं, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो इसका हमें स्मरण करना चाहिए, इसको हमें याद रखने का प्रयास करना चाहिए। तृणावर्त, तृणावर्त कैसे आया? तृणावर्त जो है एक बवंडर के रूप में, एक तूफान, जैसे आंधी तूफान आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, भंवरा, गोल गोल घूम करके, तो उसके रूप में ये तृणावर्त असुर आया और भगवान को उड़ा करके बहुत ऊपर आकाश में ये लेकर के गया। तो आकाश में ऊपर लेकर के जब जा रहा था तो भगवान ने क्या किया, अपना भार बढ़ाना चालू कर दिया। क्योंकि भगवान शास्त्रों में बताया गया है सबसे विशालतम से भी विशाल है। तो भगवान अपना भार बढ़ाते गए, तो जब भार बढ़ने लगा तो जो तृणावर्त है बहुत दूरी तक भगवान को ऊपर ऊंचाई में नहीं ले जा पाया और इतना भार बढ़ गया कि वो भार को सहन नहीं कर पाया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से भगवान ने छोटे से बालक के रूप में इस तृणावर्त का वध कर दिया, अपना भार बढ़ा करके। तो जो तृणावर्त जो है ये प्रतीक है, भक्तिमोहन ठाकुर बताते हैं किसका? ज्ञान से उत्पन्न अभिमान या अहंकार, भौतिक ज्ञान। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से अभिमान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान लेने से विनम्रता आती है, उससे कभी अभिमान नहीं होता। भौतिक ज्ञान लेने से क्या होता है? अहंकार होता है, अभिमान होता है। तो इसको अभिमान था, इसलिए, और अभिमान कैसा था? वो कुछ भी नहीं, बेकार था। जैसे बवंडर जो होता है, तो बवंडर बहुत
जो है घूम करके ऊपर ऊंचा जाता है, देखने में लगता है कितना अच्छा लगता है, लेकिन आखिर है क्या उसमें? धूल के अलावा कुछ नहीं है, धूल ही होती है ना। तो ऐसे ही ज्ञान से उत्पन्न जो अहंकार है, अविद्या से उत्पन्न अहंकार है, वो इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति भौतिक अविद्या को ग्रहण करके, भौतिक ज्ञान को ग्रहण करके अपने आप को बड़ा हम महान सोचते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, हम बड़े जो हैं विद्वान हैं, हम पंडित हैं। लेकिन इस प्रकार का अभिमान तृणावर्त के समान है, वो भी आसुरिक है। तो हमारे हृदय से हमें भौतिक बुद्धि, अपने ज्ञान का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी डिग्री प्राप्त की है, मैंने इतनी विद्या अर्जित की है, वो सब तुच्छ है, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। भगवान कहते हैं दीने रे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन बड़ो अभिमान। जो भी पंडित होता है, पंडित अर्थात भौतिक रूप से, और वो सब अभिमानी होते हैं, तो भगवान उन पर अपनी कृपा नहीं करते। एक सरल व्यक्ति है, एक दीन व्यक्ति, तो भगवान उस पर जो है अपनी कृपा करते हैं। दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु एक बार गए, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उनका गुरु का आदेश था कि मुझे तो भगवत गीता जो है पढ़ना मैं नहीं जानता हूँ, पढ़ना मुझे नहीं आता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। गुरु के आदेश से जैसे वो शुद्ध अशुद्ध उसको प्रयास कर रहे थे, उल्टी पकड़ के भगवत गीता को, तो चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े प्रसन्न हुए। बाकी के जो बड़े विद्वान थे वो सब हंस रहे थे, अरे ये मूर्ख, भगवत गीता इसको पढ़ना नहीं आता, हुआ पढ़ने का प्रयास कर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने वास्तव में भगवत गीता के सार को जान लिया है, आपने भक्ति को समझ लिया है। तो इसलिए जो भी अभिमान है भौतिक ज्ञान का, भक्तिमोहन ठाकुर अपने एक भजन में उसको बताते हैं, वो सब हमें गधा बनाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। जितना हम उसको ग्रहण करते जाएंगे, संसार में हम गधा बनते जाएंगे। जितनी भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान, वो उतना बड़ा जो है गधा बनेगा, और कुछ नहीं। तो इसलिए इस अभिमान से भी अपने आप को हमें दूर रखना चाहिए। भगवान की शरण में जाने के लिए हमारे अंदर सरलता, विनम्रता, अभिमान छोड़ करके जब हम जाएंगे, तो भगवान जो है हमें स्वीकार करेंगे। तो इस तृणावर्त असुर के माध्यम से भगवान ये अनर्थ को हटाने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे इस असुर का भी हमारे हृदय से वध करना चाहिए। हमें अभिमान अपने पे नहीं होना चाहिए कि मैं महान हूँ, मैं ये कुल से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी किसी की कोई योग्यता नहीं है। भगवान के चरण कमलों में जिसके पास भक्ति है, जिसके पास समर्पण है, प्रेम है, वो वास्तव में महान है। वो चाहे फिर जो भी हो, वो ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र हो सकता है, चंडाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, भगवान उसको प्रधानता देंगे, उसको महत्व देंगे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का वध किया। फिर उसके बाद, तृणावर्त के बाद जो है भगवान ने चौथा असुर, हालांकि असुर नहीं, वो लीला की, तो चौथा जो है उद्धार किया भगवान ने यमला अर्जुन वृक्षों का। दो जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, तो उनका जो है भगवान अपने घुटनों के बल, जब माता यशोदा ने उनको बांध दिया दामोदर लीला में, तो वो उखल के साथ बांधे हुए गए और दोनों वृक्षों को उन्होंने अपनी स्थिति से मुक्त किया। तो इसके माध्यम से भी ये जो दोनों वृक्ष हैं, या दोनों भाई थे, ये कुबेर के पुत्र थे, ये भक्तिमोहन ठाकुर बताते हैं ये प्रतीक हैं धन से उत्पन्न अभिमान के। तृणावर्त प्रतीक था भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान से उत्पन्न अभिमान का। कुबेर के पुत्र हैं धन से उत्पन्न अभिमान। धन से भी एक क्या होता है, अभिमान उत्पन्न होता है। तो ये दोनों तो कुबेर के ही पुत्र थे। सारे लोग तो कुबेर से भिक्षा मांगते रहते हैं, कुबेर से भीख मांगते हैं कि कुबेर का खजाना जो है वो हमारे घर में आ जाए, लेकिन दोनों जो हैं कुबेर के पुत्र हैं। तो और एक और महत्वपूर्ण इनके माध्यम से भगवान शिक्षा हम ले सकते हैं
कि ये दोनों जो पुत्र थे उनको कितना महान भगवान के भक्तों का संग प्राप्त था। कुबेर स्वयं जो हैं भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो उनके पिता जो हैं वैष्णव, उनका उनको संग प्राप्त हुआ है। फिर इन दोनों का जो है कैलाश पर्वत पर शिव जी के यहाँ भी आना जाना होता था, तो शिव जी का संग उनको मिल रहा है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो हैं भगवान के महान वैष्णव है। और मंदाकिनी गंगा नदी में वो क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। गंगा जी जो सारे संसार को पवित्र करने वाली है, उसका भी उन्हें क्या हुआ, संग प्राप्त हुआ। लेकिन ये सब मिलकर भी क्या कर रहे हैं, गंगा नदी में नंगे होकर के नाच रहे हैं अप्सराओं के साथ। तो कितना ही अच्छा हमें संग मिल जाए शिव जी जैसे का, फिर भी अगर वो संग को हम ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे अनर्थ हमारी गंदी आदतों को पकड़े रहेंगे, तो वो प्राप्त होकर भी भक्तों के संग में आकर भी हम क्या करेंगे, सारे गंदे काम करेंगे। कोई भी अच्छे गुणों का विकास हमारे अंदर नहीं हो पाएगा। तो कुबेर के पुत्रों को कितना अच्छा संग मिला, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, नदी गंगा जी के अंदर मस्ती कर रहे हैं। सामान्य नदी के अंदर भी बताया गया है कि ऐसे कुकृत्य नहीं करना चाहिए, और वो गंगा जैसी पवित्र नदी में ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। आज के समय भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि धाम में जाकर के सारे ऐसे पाप कृत्यों को करते हैं, जिनको कि अपने घर में करना चाहिए तो उसमें वहाँ पर आनंद नहीं आता। उनको धाम में जाएंगे, अलग अलग तीर्थ में जाएंगे, और तीर्थ में जाकर के ये सारे पाप कर्म करेंगे। तो इसलिए उनको नारद जी ने क्या दिया, श्राप दिया। जब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो इसलिए उनको वृक्ष जड़ बन जाने का श्राप दे दिया। तो ये धन के अभिमान, धन से एक अभिमान उत्पन्न होता है, उसके ये प्रतीक हैं। कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रिभेदमान मदह पुमान ना अर्हते अभिदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कि धन से व्यक्ति जो है अभिमान, पागल हो जाता है, वो उसको नशा चढ़ जाता है, तो इसलिए वो भगवान की शरण में नहीं जा पाएगा, सारे पाप कर्म करेगा। तो इसलिए हमें अगर भगवान की कृपा से कुछ धन प्राप्त हुआ है तो उससे अभिमानित नहीं होना चाहिए, उस धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान को प्रदान करना चाहिए। अगर अभिमान आ जाएगा तो फिर हम भी कुबेर के पुत्रों के जैसे पाप कर्म कर बैठेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो फिर हमारी स्थिति नरक में चली जाएगी, जैसे उनको वृक्ष बनना पड़ा। वृक्ष अर्थात नार की स्थिति ही एक प्रकार से 84 लाख योनियों में। तो इसलिए इस प्रकार के ऐसे जो अभिमान है, अनर्थ हैं, उनको भी हमारे हृदय से, हमारे अंदर से हमें हटाना चाहिए। फिर इसके पश्चात जो है भगवान ने किसका वध किया, ये 4 लीलाएं जो है भगवान ने गोकुल में की। भगवान तब तक गोकुल में रहे। इसके पश्चात भगवान जब 3.5 साल के लगभग हो गए तो फिर भगवान जो है गोकुल से वृंदावन आ गए। लेकिन वृंदावन में भी कंस ने बहुत सारे असुर भेजे। तो वृंदावन में जो असुर आए उनमें कौन आया, अगला जो असुर था वहाँ पर बकासुर। बकासुर से पहले जो है वत्सासुर। जब भगवान लगभग 3.5-4 साल के जब हो गए तो नंद बाबा ने उनको जो है, जो गायों के बछड़े होते हैं तो उनको गोचारण के लिए लेकर के जाना, उसकी जिम्मेदारी सौंपी। तो भगवान अपने सारे ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को लेकर के जाते थे। तो एक बार जब बछड़ों को लेकर के गए तो अनगिनत भगवान बछड़ों को लेकर के जाते थे, और उसी बछड़ों में से एक जो असुर था उसका नाम था वत्सासुर। तो वो भी बछड़े के रूप में प्रकट हुआ, और बछड़े के रूप में प्रकट होकर के भगवान जिन बछड़ों को लेकर के गए वो बछड़ों में वो घुल मिल गया। लेकिन भगवान ने पहचान लिया, इतने सारे में भी भगवान ने, इसको कहते हैं भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान अनगिनत में भी असुर को पहचान सकते हैं,
और भगवान जो बछड़े चराने के लिए, गोचारण के लिए लेकर के जाते थे, तो वो कोई 2, 4, 10, 15, 100 नहीं, अनगिनत संख्या थी जिनकी कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान के पुत्र ही कई लाख थे। हर एक रानी से 16,108 रानियां हैं, तो उनसे 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री भगवान ने प्रकट की। तो कई सारे ऐसे पुत्र हुए केवल भगवान से, और सारे द्वारिका में ऐसे कितने द्वारिकावासी थे, तो उन सब की भी तो संतानें थी। तो शास्त्रों में वर्णन है कि इन सब जो है संतानों को पढ़ाने के लिए ही लगभग जो है 3,68,00,000 इतने तो शिक्षक वहां पर नियुक्त किए गए थे द्वारिका में पढ़ाने के लिए। और राजा उग्रसेन जो है केवल उनके सेन परिचारक, उनके सेवक जो है वो, उनकी संख्या 3 नील थी। नील अर्थात अरब, खरब, और उससे भी फिर आगे शंख, महाशंख, पद्म, इस प्रकार से गणना, अर्थात असंख्य, जिसकी कि हम गणना नहीं कर सकते, उसको नील कहा गया। तो फिर आप सोचिए बछड़े कितने होंगे, भगवान कितने बछड़े ले जा रहे होंगे गोचारण के लिए। लेकिन इतने बछड़ों में भी ये वत्सासुर को भगवान ने पहचान लिया, और जब पहचान लिया तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि ये असुर जो है हमारे ग्वाल मित्रों के बीच में घुल मिल गया है। तो भगवान गए, भगवान श्री कृष्ण बलराम, और जो वत्सासुर था बछड़े के रूप में, उसकी पीछे से पूंछ पकड़ी, उसकी टांग पकड़ी और उछाल के और पूरा उसको पेड़ के ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे जब भगवान ने उछाला तो उसकी मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। तो ये जो वत्सासुर है ये किसका प्रतीक है? लोभ का प्रतीक है, लालच। भक्तियों ठाकुर बताते हैं तो लोभ भी एक बहुत बड़ा अनर्थ है भक्ति के अंदर। संसार, धन के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति कितना हमारे अंदर लोभ, लालच होता है। तो लोभ हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है। जैसे वो मक्खी होती ना, गुड़ के अंदर ही वहीं पर लिपट जाती है, और लिपट करके लालच से वो मर जाती है। इसलिए लालच जो है वो क्या, बुरी बला है, उससे दूर रहना चाहिए, लोभ से हमें बचना चाहिए। तो लोभ को भी, लोभ है अगर हो सकता है आपके अंदर, तो वो अच्छा कहलाएगा कब? जब वो लोभ आपके अंदर साधु संग करने के लिए। लोभ साधु संगे हरि कथा, भगवान हरि कथा को सुनने के लिए, साधु का संग करने के लिए लोभ है तो अच्छी बात। इसके अलावा अगर और किसी के लिए लोभ है तो बहुत बुरा है वो, इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। फिर एक और समय भी कम है, हालांकि बहुत सारे असुर आए तो उनकी आगे भी हम चर्चा करेंगे, अभी समय कम है। तो एक और असुर अगला जो है वत्सासुर के बाद बकासुर। बकासुर अर्थात बगलुआ के रूप में ये असुर आया। तो बहुत बड़ा जो है असुर था, और अपनी चोंच में भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण के समय वहाँ पर थे तो भगवान को चोंच से पकड़ करके इसने निगल लिया। लेकिन भगवान जो है सारी शक्तियों के स्वामी है। भगवान के शरीर से इतना दिव्य जो है प्रकाश निकलता है कि जो ब्रह्म ज्योति हम देखते हैं वो भगवान के शरीर का प्रकाश, जिससे पूरा सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो भगवान के प्रकाश से पूरा उसका हृदय, उसका गला, वो सब जलने लगा बकासुर का, और उसकी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाया। इस प्रकार से बकासुर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बकासुर जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है? छल, कपट और धोखे का। ये बहुत सबसे बड़ा अनर्थ है। भगवान बताते हैं कि जब तक हमारे हृदय में छल, कपट, धोखा है तब तक भक्ति से बहुत दूर हैं हम। जैसे बगुला जो होता है वो क्या करता है? जल के पास बहुत शांत बैठा रहता है, ऐसे लगेगा कि आपको जो है कुछ भी नहीं, और सफेद होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बैठा हुआ है, बाहर से दिखा कितना सतोगुण में है, लेकिन अंदर धोखा, छल, फरेब ये है। और जैसे ही बिल्कुल ताक लगाकर बैठता है, मछली आती है तुरंत पकड़ लेता है, उसको खा लेता है। तो ऐसे भक्ति में हमें बगुले के जैसे, बकासुर के जैसे हमें नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में कोई भी छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा तो फिर तो भक्ति से हम बहुत, भगवान इसको कभी भी सहन नहीं करेंगे।
तो ये सब अनर्थों को हटाना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे और भी आगे जो है असुर आए, अघासुर, कालीनाग, ब्रह्म भुवन लीला, बहुत सारे भगवानों ने जो है असुरों का वध किया। बहुत ही सुंदर जो है असुर दमन लीला, भगवान असुरों का जो वध करते हैं बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। फिल्म में भी हमें फाइटिंग पसंद आती ना, फिल्म में अगर फाइटिंग नहीं हो तो मजा नहीं आता आनंद आता है क्या मूवी में जो है। तो ऐसे ही भगवान ये असुरों के वध के माध्यम से सारे अनर्थों को, असुरों को हमारे हृदय से भी मारने के लिए हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये जब असुरों को हम वध कर देंगे तब हमारे अंदर भक्ति प्रकट होगी, शुद्ध प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रकट होगा, जो कि जीवन का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।